हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग ऑयल इंडिया के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो रहने वाली है ऑयल इंडिया के ऊपर। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग दो पॉइंट्स कवर करेंगे। सो द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज। एंड उसके साथ साथ हम लोग मार्च क्वार्टर में कंपनी ने कैसी परफॉर्म की है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। एंड द सेकंड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी के डिफरेंट टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है फॉर स्विंग ट्रेडिंग पर्पज। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट के कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आई गेस कंपनी करती क्या है, कंपनी की बिजनेस क्या है, इसके बारे में मैक्सिमम लोगों को ही पता है। बाकी जिन लोगों को इस कंपनी के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है उन लोगों को मैं ब्रीफली बता दूं। ये कंपनी क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोड्यूस करती है। पहले ये कंपनी ढूंढती है कि कहाँ पे क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस है, उसके बाद वहाँ पे सब कुछ डेवलपमेंट ये कंपनी करती है एंड ये ट्रांसपोर्ट भी यही कंपनी करती है। मतलब फर्स्ट टू एंड स्टेप तक यही कंपनी सब कुछ मैनेज करती है क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस प्रोडक्शन में। तो गाइस, अगर कंपनी के बिजनेस के रिगार्डिंग आप लोगों को कोई भी चीज़ डिटेल में जानना है तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग डेफिनेटली चेक कर सकते हो। कंपनी बहुत BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 32,554 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप। 5.79 की पी है। 22% है कंपनी की ROC एंड 20.7% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न 47.2% है एंड लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ 29.6% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से स्लाइटली ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 3.08% है एंड फेस वैल्यू 10 रुपये की है। अगर इस कंपनी की प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले कॉन्स चेक कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्स में एक ही पॉइंट है। तो पिछले 3 साल में प्रोमोटर्स की होल्डिंग 5% के आसपास कम हुई है। और अगर प्रोज में देखा जाए तो कंपनी बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड कर रही है। कंपनी की डिविडेंड यील्ड बहुत ही बढ़िया है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, मतलब कंपनी जून क्वार्टर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा सकती है। कंपनी 22.44% की डिविडेंड पे आउट मेंटेन कर रही है एंड इस कंपनी की डेब्टर डेज इंप्रूव हुई है। अगर इस कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो मार्च क्वार्टर में कंपनी ने 8870 करोड़ के आसपास की सेल्स पोस्ट किया एंड 2118 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट, जो कि अगर मार्च 2021 के कंपैरिजन में देखा जाए तो कंपनी ने एक ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ के साथ साथ एक ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ भी यहाँ पे शो किया है। अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 के बारे में डिस्कस करें तो FY 2022 में कंपनी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स के साथ साथ एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट भी पोस्ट किया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो बैलेंस शीट की जो हेल्थ है वो भी इंप्रूव हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी ने रिजर्व को इंक्रीज करके डेट को रिड्यूस किया, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बढ़िया है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो रिजर्व से काफ़ी कम डेट रहने वाली है कंपनी के पास, मतलब कंपनी की जो डेट है वो भी कंट्रोल में ही है। अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 तक कंपनी के पास 420 करोड़ के आसपास की पॉजिटिव कैश फ्लोज मौजूद थी। अभी वो घट के नेगेटिव 499 करोड़ की हो चुकी है। अगर इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मार्च क्वार्टर में प्रोमोटर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है। FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी है एंड DIIs ने अपनी होल्डिंग कम किया है। बाकी अगर देखा जाए तो मार्च क्वार्टर में पब्लिक से माल उठाया गया है। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंडियन ऑयल की होल्डिंग है इस कंपनी में। HPCL मतलब हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, इन सब की होल्डिंग है इस कंपनी में। अभी अगर ये सब कुछ कैलकुलेट किया जाए तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है इस कंपनी में वो अप्रॉक्सीमेटली 5.4% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइज, अभी कंक्लूजन पे आता है कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो देखो गाइज, मैं आप लोग को यही बोलूँगा, शॉर्ट टर्म के लिए भी आप लोग डेफिनेटली बाइंग प्लान कर सकते हो, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो तो अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड इन्वेस्टर के लिए है, ऐसा नहीं बोलूँगा। लेकिन अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो तो आप लोग के लिए बहुत ही एक बढ़िया चॉइस है। बाकी अगर रिटर्न इन्वेस्टर हो तो भी आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन रिटर्न थोड़ा सा आप लोगों को कम मिलेगा। ये स्पेशली डिविडेंड इन्वेस्टर के लिए बहुत ही बेहतरीन कंपनी रहने वाली है। तो गाइस, ये तो हो गया कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस। अभी हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि टेक्निकल्स क्या बोल रही है इस कंपनी के बारे में। तो गाइज, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। सबसे पहले ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो कंपनी ने कल के दिन अपनी न्यू 52 वीक हाई सेट किया और अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों से ज़बरदस्त बाइंग हो रही है इस कंपनी में। और यहाँ पे आप लोग को एक लेवल दिख रहा है ऑलमोस्ट 334 रुपीज़ की। ये है कंपनी की ऑल टाइम हाई, जो कि कंपनी ने 2014 में सेट किया था। इसके ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग, मतलब कंपनी के लिए एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट। और अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट ये कंपनी दे देती है तो आप लोग बड़े ही आसानी से 400 रुपये तक की टारगेट
एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी। अभी उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइस, मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कुछ दिन और वेट कर लो, क्योंकि देखो अगर कंपनी ये जो ऑल टाइम हाई है ऐसे अगर रिजेक्शन फेस करके नीचे गिर जाती है तो हो सकता है ये कंपनी 150 रुपये या तो फिर 200 रुपये तक की लेवल शो कर दे, एंड उससे बढ़िया एंट्री आप लोग को मिल नहीं सकती। और अगर बाई चांस ऑल टाइम हाई तोड़ देती है, मतलब मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे देती है, तो आप लोग उस टाइम पे जिस प्राइस पॉइंट पे आप लोग को ये कंपनी मिलेगी, मतलब उस टाइम की जो मार्केट प्राइस रहेगी उस प्राइस पॉइंट पे भी आप लोग एंट्री प्लान कर सकते हो इन दिस कंपनी। तो गाइज ये तो हो गया जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन प्लानिंग कर रहे हैं उन लोगों को क्या करना है। अभी डिस्कस करते हैं कि स्विंग ट्रेड कैसे प्लान करना है इस कंपनी में। तो देखो गाइज, मैं आप लोग को यही बोलूँगा, वेट फॉर द मल्टी ईयर ब्रेकआउट। अगर ये कंपनी मल्टी ईयर ब्रेकआउट दे देती है तो आप लोग मल्टी ईयर ब्रेकआउट के कंफर्मेशन के बाद 400 रुपये के लेवल के लिए बाइंग प्लान कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोग के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।